तो यहाँ पे देखो, an electric field is uniform and acts along the x direction in the region of positive x. It is also uniform with the same magnitude but acts in the x direction in the region of negative x. ठीक है? Okay, the value of the field is, इसको जरा नोट कर लीजिए, दूसरे पेज पे जाना है मेरे को. The value of the field is 200 Newton per coulomb for x greater than 0 and minus 200 Newton coulomb for x less than 0. A right circular cylinder of length 20 centimeter and its radius is 5 centimeter as its center at the origin and its axis along the x-axis, so that one flat surface is at x is equal to plus 10 and the other one is at x is equal to minus 10. ठीक है, सवाल समझ में आ गया भाई साहब? ये तो आपका देखो ये वाला ऐसा एक्सिस है और ये कुछ ऐसा रखा हुआ है. ठीक है, और राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये भाई साहब एक सिलेंडर है जो ऐसे रखा हुआ है. ठीक है, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है और इधर है आपका भाई साहब +10 और इधर है -10. ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है भाई साहब, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये देखो ये वाला जो सरफेस एरिया है और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन दोनों में भाई साहब क्या है, 90 डिग्री है. तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपका फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0. ठीक है, क्योंकि फ्लक्स होता क्या है, फ्लक्स इज द स्केलर मल्टीपल ऑफ E and ds. So obviously it means E ds cos of theta. Now in this case E is directed along this direction, in this case E is directed along this direction. तो ऑब्वियसली अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा चंक लेंगे, इस गोलाई आकार पे एक छोटा सा चंक लेंगे तो उसका एरिया ऊपर की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ, तो इन दोनों के बीच में भाई साहब कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का. अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो अपने को मालूम है कि cos 90 की वैल्यू कितनी होती है भाई साहब, 0. ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो इसका मतलब इस पूरे गोलाकार में जो भी आपका, सिर्फ इस तरफ ही नहीं, इस तरफ भी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भाई साहब इस तरफ है और इस तरफ अगर हम एरिया वेक्टर लेंगे तो आपकी तरफ होगा. तो पूरे गोलाकार में, पूरे कर्व सरफेस में आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा, स्केलर डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर, इट विल ऑलवेज बी हैविंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. तो ऑल cos 90 विल बी 0. तो ऑब्वियसली यू विल बी लेफ्ट विथ ओनली दिस एरिया वेक्टर. अभी हम वैसा इसको इस तरफ पुल करें, इस तरफ पुल करें. ठीक है, तो ये वाला एरिया वेक्टर और ये वाला एरिया वेक्टर और इन दोनों के बीच में भाई साहब आपका एंगल कितने का है, 0 का है. ठीक है, ओके. तो इस वाले की बात करें तो कितना हो जाएगा बोलो, आपका हो गया यहाँ पे E ds cos 0 है ना. तो E की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 200. एरिया की वैल्यू बोलो भाई साहब, जल्दी से बोलो, पाई आर स्क्वायर. ठीक है, पाई और ये आर का स्क्वायर, 2 पाई आर एच नहीं होगा, कल कहाँ गया, अच्छा हुआ नहीं है, 2 पाई आर एच जैसे बोला था वैसा नहीं होगा. 2 पाई आर एच विल बी द कर्व सरफेस एरिया. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द सर्कुलर पोर्शन. तो ये हो जाएगा आपका पाई आर का स्क्वायर, 5 सेंटीमीटर. तो दैट विल बी हाउ मच, हाँ 25, लेकिन अपने को ये लेना पड़ेगा ना, 25 इंटू 10⁻⁻⁴. ठीक है, क्लियर है. ईडीएस इधर हो गया और उधर का ईडीएस, दोनों भी ईडीएस आपके क्या हो जाएंगे भाई साहब, ये वाला और ये वाला ऐड हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि ये फ्लक्स है, ध्यान दो भाई साहब, फ्लक्स आपका स्केलर क्वांटिटी है, इसका प्लस और माइनस नहीं होता. ठीक है, तो ये वाला फ्लक्स और ये वाला फ्लक्स ऐड हो गया, मतलब इसका टोटल फ्लक्स इसका हो गया भाई साहब इतना, 2 इंटू दिस. ठीक है, क्लियर है, दिस विल बी द टोटल फ्लक्स. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल फ्लक्स बच्चा पार्टी, दिस विल बी 2 इंटू 200 इंटू पाई इंटू 25 इंटू 10⁻⁻⁴. चलिए भाई साहब, 25 2 जा 100, सॉरी 50 2 जा 100, तो ये हो गया भाई साहब आपका 100 इंटू 100 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू पाई. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ये 2 0 हो गए और यहाँ पे इस पूरे का आ गया 100, तो ये भाई साहब कितना हो जाएगा, पाई. ठीक है, सो आपका पाई का वैल्यू कितना हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू पाई. क्या ये समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू पाई. अभी आपको यहाँ पे फाइंड द नेट आउटवर्ड फ्लक्स टू द सिलेंडर. So the net outward flux to the cylinder is pi. ठीक है, इसका ये क्या हो जाएगा, अरे बोलो बोलो जल्दी से बोलो, यूनिट क्या होगा, आउटवर्ड फ्लक्स का यूनिट क्या होगा, व्हाट विल बी द यूनिट, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हो गया ये न्यूटन पर कूलम. और आपका भाई साहब यहाँ पे फाइव होता है इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन ds, तो न्यूटन पर कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर, अरे सॉरी, न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर. तो ये हो जाएगा आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. क्या समझ में आ रहा है ये, ठीक है. सो दैट विल बी न्यूटन
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है। द नेट चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सिलेंडर कितना हो जाएगा? नेट चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सिलेंडर, तो आपका फाई इज इक्वल टू कितना हो गया? दिस इक्वल टू क्यू नहीं, हाँ भाई एप्सिलॉन नॉट। अभी यहाँ पे हो गया आपका पाई, दिस इज इक्वल टू क्यू, और ये हो गया एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इज इक्वल टू पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। अभी इसकी वैल्यू भाई साहब 3.14 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू कितना 10 नहीं, अगर याद आ रहा है तो ये होता है, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁹ ना। तो आपका भाई साहब एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁹ ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो इसको कर लो, यहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी हो गई? 1/4 पाई 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁹ है कि नहीं। कैंसिलम, और ये हो गया आपका कितना भाई साहब? 1/36 इंटू 10⁹ इसको करना है वैसा, एप्सिलॉन नॉट ये अपना क्यू का वैल्यू ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया पाई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और आपका द नेट चार्ज क्लोज विल बी 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट, दिस विल बी द नेट चार्ज। ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज 2q एट अ डिस्टेंस r is E, then the magnitude of electric field due to a uniformly charged thin spherical shell of radius r with total charge q at a distance r/2 will be how much? चलिए फटाफट करना है भाई साहब इसको। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज 2q एट अ डिस्टेंस r इज E, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा भाई साहब? 2q चार्ज है और डिस्टेंस आपका r है, इलेक्ट्रिक फील्ड का बताओ भाई साहब कितना हो जाएगा? E, इसका वैल्यू कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है भाई साहब, जल्दी बताएंगे जरा। हाँ, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ओके चलिए भाई साहब, के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, के क्यू बाई आर का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज 2q है, तो ये हो जाएगा के 2q बाई आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये हो गई। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r विद टोटल चार्ज q एट अ डिस्टेंस r/2 विल बी, तो r/2 वाला कितना हो जाएगा? e डैश हो गया ये के। ठीक है, यहाँ पे हो गया भाई साहब थिन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r, तो यहाँ पे q है भाई साहब, और रेडियस r विद टोटल चार्ज q एट डिस्टेंस r/2। क्या भाई साहब ये r क्यों बोल रहे हैं, फिर r/2 क्यों? फाइंड यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r विद टोटल चार्ज q एट डिस्टेंस r/2। ठीक है भाई साहब, ये हो गया आपका r/2। ठीक है, का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका क्या? के क्यू आर स्क्वायर, और ये हो गया 4, है ना। यहाँ पे कितना था भाई साहब? तो अगर हम करते हैं भाई साहब, ये ई डैश की वैल्यू आ गई, तो ई बाई ई डैश कर लो भाई साहब, कितना आएगा? या ई डैश बाई ई कर लेते हैं, ई डैश बाई ई। तो ई डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 k क्यू बाई आर का स्क्वायर, ये हो गया आपका 2 k क्यू बाई आर का स्क्वायर, ये कैंसिल 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 कैंसिल, ये हो गया 2। तो ई डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब? 2e। ठीक है, ई डैश की वैल्यू हो जाएगी 2e। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके। A point charge is placed at the center of a hollow conducting sphere of internal radius r and outer radius 2r. The ratio of the surface charge density of the inner surface to that of the outer surface will be. ये हो गया r। ठीक है, a point charge is placed at the center of a hollow conducting sphere of internal radius r and outer radius भाई साहब इसका कितना है? 2r। ठीक है, आउटर रेडियस हो गया। ठीक है,
द रेशियो ऑफ द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर सरफेस टू दैट ऑफ द आउटर सरफेस। बोला हो बोला, ये पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड। चलिए करिए भाई साहब इसको जल्दी जल्दी फटाफट। लेट्स से अगर हमने भाई साहब यहाँ पे पॉइंट चार्ज की वैल्यू ले ली क्यू, ठीक है। A point charge is placed at the center of a hollow conducting sphere of internal radius r and radius 2r। तो इस सरफेस पे कितना चार्ज हो जाएगा? A point charge is placed at the center of a hollow conducting sphere of internal radius r and the outer radius 2r। The ratio of surface charge density of the inner surface to that of the outer surface। बोलिए इस पे कितना चार्ज है? इनर वाले पे कितना चार्ज है? Q। ओके, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी? Q बाई, बोला हो बोला, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होती है? टोटल चार्ज अपॉन एरिया। एरिया कितना होगा इसका? पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। स्फीयर का एरिया कितना होता है भाई साहब? 4 पाई आर स्क्वायर। अभी आउटर में कितना चार्ज होगा? देखो देखो इनको जरा। अरे इनर में अगर प्लस क्यू चार्ज है तो आउटर में कितना हो जाएगा? कितना चार्ज डेवलप होगा? माइनस क्यू ना, इंडक्शन से। ठीक है, ओके, तो आउटर में कितना हो जाएगा भाई साहब? माइनस क्यू। ठीक है, और यहाँ पे आउटर का रेडियस बोलो, 4 पाई 2 आर का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी दिस बाई दिस करते हैं, the ratio of the surface charge density this will be equal to q by 4 pi r का स्क्वायर माइनस q by 4 pi 2r का स्क्वायर। कैंसिल 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 कैंसिल, यहाँ पे भाई साहब r का स्क्वायर बाई 4r का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका कितना? 4r का स्क्वायर बाई r का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका कितना? दिस विल बी 4:1 आ रहा है भाई साहब। ठीक है, क्लियर है? 4:1 माइनस 4:1 माइनस 4 होगा ना भाई साहब यहाँ पे। कहाँ था? -4:1 -4:1। ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके, तो आपका देखो आउटर में कितना हो रहा है? माइनस क्यू बाई 4 पाई इंटू 2 आर का स्क्वायर, और इनर में भाई साहब कितना है आपका? क्यू बाई 4 पाई आर का स्क्वायर, तो दोनों का -4:1। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? अरे क्लियर अब ऑन दिस वन पेपर। चलिए भाई साहब, ये सवाल आपका इंतजार करता हुआ, चलिए फटाफट फटाफट, क्विक क्विक। हो गया? यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट हैज चार्ज डेंसिटी दिस, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ए विच इज 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द शीट। कितना हो जाएगा? बोला हो बोला, जल्दी से बोला। सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो, एक प्लेन शीट के लिए किसी एक डिस्टेंस पे कितना चार्ज होता है? मैं भी भूल गया। E इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना? क्या है वैसा? E इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन, हाँ देखो, 2 एप्सिलॉन नॉट है। ये हो गया इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भाई साहब कितना होता है? अरे भाई साहब ये पढ़ चुके हो, ये आपका एक थिन शीट है, इसमें भाई साहब चार्जेस हैं। ठीक है, तो आपका भाई साहब इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट।
सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ओके, तो अभी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी दी हुई है भाई साहब, 1/18 पाई इंटू 10⁻⁻15, ये दिया हुआ है आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन भाई साहब क्या है, एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया आपका क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ए व्हिच इज 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द शीट। तो 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे इसका क्या ये हो जाएगा, दिस इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी q बाय एप्सिलॉन नॉट। इसका कैलकुलेशन कीजिए 1/10। अभी देखो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो है, ये जो है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, इसको ऐसे ले लो भाई साहब, जैसे मैंने आपको बोला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भाई साहब आपका कितना होता है, 9 इंटू 10⁻⁹। तो आपका एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁻⁹। तो दैट विल बी हाउ मच, 1/18 पाई इंटू 10⁻⁻15 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया आपका भाई साहब 1/एप्सिलॉन नॉट है ना, तो 1/एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इतनी होती है। अरे बाप रे, ये तो कुछ खट्टम खुट्टम ही नहीं होगा, 1/एप्सिलॉन नॉट, नहीं 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 नहीं, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे देखो ना, 1/एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁻⁹, है कि नहीं भाई साहब, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इतना है, तो 1/एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा, 4 पाई इंटू 10⁻⁹। ओके, यहाँ पे 1/18 पाई इंटू 10⁻15 और 1/एप्सिलॉन नॉट है ना, ये इस 1/एप्सिलॉन नॉट की जगह पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब अपन, 4 पाई इंटू 4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁻⁹। ये और ये भाई साहब आपका कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 2 2 जा 4, 2 इंटू 9 - 15, तो ये हो गया -6, है ना, 2 इंटू माइन, क्या क्या नीचे का, हाँ एक और 2 था ना, हाँ 2 और 2 कट हो जाएगा वैसे, एक और 2 रह गया यहाँ पे, तो ये हो गया 1, तो 1 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है, ये हो गया न्यूटन पर कूलम, 1 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन पर कूलम आउटवर्ड्स, ठीक है। ओके, अभी देखो यहाँ पे 50 सेंटीमीटर पे कितना होगा, उतना ही होगा, इट्स नॉट गोइंग टू वेरी, ये आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ओके, सो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, फॉर पॉइंट इज क्यू, तो इधर आपका क्या दिया हुआ है भाई साहब, ए। ओके, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ए इज दिस मच, कितना आपका ये हो जाएगा भाई साहब 10⁻⁻6 न्यूटन पर कूलम आउटवर्ड्स, ठीक है। ओके, अभी यहाँ पे आपसे पूछा है क्या, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ए व्हिच इज कंसीडर अ स्ट्रेट लाइन विद 3 पॉइंट्स, आपके 3 पॉइंट्स है देखो P Q और R, ठीक है। प्लेस 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द चार्ज शीट ऑन द राइट हैंड साइड, at which of these points does the magnitude of the electric field due to the sheet remain the same as that of point A। तो यहाँ पे कहाँ पे होगा भाई साहब, पॉइंट ए, मतलब ये पॉइंट ए पे कितना है आपका, जितना आपने निकाला पॉइंट क्यू पे होगा उतना, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम होगा, थोड़ा सा कर्व्ड हो जाएगा, आपका जो एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं पी और आर, इसमें थोड़ा सा कर्व्ड हो जाएगा, अदरवाइज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एट बोथ ए एंड क्यू आर गोइंग टू रिमेन द सेम, बिकॉज दिस इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, ठीक है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अपन ये बोल सकते हैं एट पॉइंट क्यू एंड एट पॉइंट ए बोथ द इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑपोजिट होगा लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होगा, ठीक है। ओके, अभी यहाँ पे क्या सवाल दिया हुआ देखो, टू स्मॉल, इसका जवाब देखते थे भाई साहब, देखो यहाँ पे as for the middle, as for the finite plate sheet, electric field is uniform in the middle and the edges it will be curved, थोड़ा सा भाई साहब एजेस में कर्व होगा, ठीक है। सो आपका पॉइंट इज क्यू, तो पॉइंट क्यू पे आपका भाई साहब सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एज पॉइंट ए। कहाँ चले गए भाई साहब, ओके। अभी क्या दिया हुआ है, टू स्मॉल आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स कैरिंग चार्जेस 10 माइक्रोकूलम एंड -20 माइक्रोकूलम when separated by a distance of r experience a force of f each, if they are brought in contact and then separated to a distance of r/2, what is the new force in terms of f। तो आपका भाई साहब f के हिसाब से पहले तो f कैलकुलेट कर लेते हैं, f की वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी, k q1 q2 दैट इज 10 into 2 दैट इज हो गया आपका 200 माइक्रोकूलम, है ना, अपॉन आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर, ये हो गया भाई साहब एफ, ठीक है। अभी जब हम दोनों को एक साथ ला रहे हैं, ठीक है, तो ये चार्ज भाई साहब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, रिजल्टेंट चार्ज हो गया आपका -10 माइक्रोकूलम, ठीक है, -20 + 10, ये हो गया -10, ये -10 जो है तो दोनों में बढ़ जाएगा इक्वली, मतलब दोनों में अभी कितना चार्ज हो जाएगा, -10 ईच, ठीक है। तो एफ डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, के -10 ये हो गया 100 माइक्रोकूलम, और यहाँ पे भाई साहब आपका आर कितना हो गया है, r/2, ठीक है, r/2 का स्क्वायर, समझ में आता हूं, तो आपका f डैश बाई एफ ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, f डैश बाई एफ दिस विल बी इक्वल टू के 100 माइक्रोकूलम अपॉन
आर स्क्वायर बाई 4 के 100 माइक्रोकुलम अपॉन आर स्क्वायर, ये और ये भाई साहब कैंसिल, ठीक है, 100 माइक्रोकुलम, तो यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब आपका 1/4, तो एफ डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी F/4, ठीक है, एफ डैश की वैल्यू हो जाएगी F/4, ठीक है, क्लियर है। आर वी क्लियर ऑन F/2 कैसे हो गया भाई साहब Q1 - 2, तो -5 कहाँ से आ गया, तो हाँ भाई साहब ये 2 में बटेगा ना, सॉरी 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 यहाँ पे गलती हो गई, ये जो -10 माइक्रोकुलम नेट चार्ज आया, ये दोनों में इक्वली बटेगा, मतलब दोनों को कितना मिलेगा 5, यस, ठीक है, दोनों को भाई साहब 5 मिलेगा ना, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, तब इन दोनों को पास में लाओगे तो 10 और ये -20, तो ये हो गया आपका -10, ये -10 दोनों में इक्वली बटेगा क्योंकि आइडेंटिकल है, तो इसमें भाई साहब -5 और इसमें -5, तो इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना 25, ठीक है, तो एफ डैश एफ की वैल्यू हो जाएगी कितनी के 25 माइक्रोकूलम अपॉन आर स्क्वायर बाई 4, और इधर के 100 माइक्रोकूलम अपॉन भाई साहब आर स्क्वायर, ठीक है, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, कुलम कुलम कैंसिल भाई साहब, तो 25 और ये हो गया आपका 4 इंटू 100, ठीक है, क्या कर रहा हूँ भाई साहब, ये 25 बाई, ये 4 ऊपर चला जाएगा ना, सॉरी, ये हो गया आपका भाई साहब 25/4 R/4, तो ये हो गया आपका 100/100, ठीक है, कुछ बचा ही नहीं रहा है भाई साहब, फिर से कर लेते हैं यार एक बार, यहाँ पे देखो f की वैल्यू कितनी आई, k 10 इंटू 20 माइक्रोकुलम अपॉन r का स्क्वायर, दैट इज 200, k 200 माइक्रोकुलम अपॉन r का स्क्वायर, अभी एफ डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली हो गई भाई साहब आपका -10 दो में बटा तो 5 है ना, तो के 5 और ये 5 माइक्रोकुलम अपॉन R/2 का स्क्वायर, सो दैट विल बी हाउ मच, के 25, क्या बोल रही थी तुम, 25 क्या, अभी आ गया 100 है ना, ये ऊपर आ गया ना भाई साहब, तो ये हो गया कितना के 25 इंटू 100 माइक्रोकुलम अपॉन आर का स्क्वायर, ठीक है, तो अगर हम करते हैं यहाँ पे, हाँ 25/4, ठीक है, 25/4 जिसको अपन 100 माइक्रोकूलम अपॉन आर का स्क्वायर, तो आपका भाई साहब एफ डैश बाई एफ, ये हो गया आपका कितना के 100 माइक्रोकूलम बाई आर का स्क्वायर, और इधर कितना है भाई साहब के 200 माइक्रोकूलम बाई आर का स्क्वायर, कैंसलम 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 कैंसलम, तो ये हो गया भाई साहब 1/2, तो एफ डैश बाई एफ हो गया इतना, तो एफ डैश की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब F/2, ठीक है, चलिए भाई साहब 2020 का क्वेश्चन है, इन इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन स्ट्रेट वायर हैज अ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ लैम्डा, obtain the expression for the electric field at a point lying at a distance x from the wire using Gauss's law, चलिए फटाफट करना है भाई साहब।
infinitely long thin straight wire has uniform linear charge density भाई साहब कितना है लैम्डा है ठीक है यूनिफॉर्म तो ये हो गया आपका लैम्डा चार्ज डेंसिटी obtain the expression for the electric field at a point lying at distance x from the wire तो इसका भाई साहब कितना हो जाएगा बोलो 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 अरे ये वायर है देखो लेट्स से हमने अगर भाई साहब यहाँ पे वायर ले लिया तो ये है वायर आपका ठीक है लेट्स से ये वायर है यूनिफॉर्मली चार्ज है ये ठीक है और लीनियर डेंसिटी भाई साहब चार्ज की कितनी है लैम्डा अभी यहाँ पे आपने भाई साहब क्या कर दिया है दिस इज बेसिकली ठीक है गॉसियन सरफेस ले लिया हमने ठीक है गॉसियन सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट डिस्टेंस तो यहाँ पे लेट्स से ये डिस्टेंस है आपका कितना एक्स ये वाला डिस्टेंस एक्स है तो ये गॉसियन सरफेस ले लिया है तो गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है अरे भाई साहब फ्लक्स हम यहाँ पे फ्लक्स के फॉर्मूला लगा रहे हैं ना फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ठीक है तो क्यू यहाँ पे कितना है लैम्डा इनटू एल है कि नहीं लीनियर चार्ज डेंसिटी आपका लैम्डा है लेट्स से आपने एल ले लिया लेंथ इसका लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट ये हो गया आपका फ्लक्स ठीक है ये ई क्या हो जाएगा भाई साहब ई इज इक्वल टू फ्लक्स इंटू डीएस ठीक है फ्लक्स मतलब हो गया आपका लैम ठीक है बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डीएस नहीं ई अभी किया है मैंने ई इज इक्वल टू इंटू डीएस ईडीएस इज इक्वल टू नहीं सॉरी 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 यहाँ पे भाई साहब आपका होगा एक मिनट हाँ, मैं
हो गया भाई साहब, ये डन 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 डन। ओके, कहाँ थे, हाँ। तो आपका क्या आपने बोला, ईडीएस। तो भाई साहब, अरे ओ भाई साहब, यहाँ पे क्या हो जाएगा? अ, यहाँ पे आपका फाइव इज इक्वल टू ईडीएस, है ना भाई साहब? फाइव इज इक्वल टू ईडीएस। तो आपका यहाँ पे भाई साहब अली इनफाइनाइट ई, ठीक है, तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? फाइव बाई डीएस, ठीक है। फाइव की वैल्यू कितनी हो जाएगी? लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। और ये डीएस कितना हो गया भाई साहब आपका? ये डीएस कितना होगा? ध्यान दो, ध्यान दो, यहाँ पे आपका ये तार है ना? इधर क्या होगा भाई साहब? इधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर तो होगा नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। और एरिया वेक्टर अगर मैं इसका लूं तो इधर है, एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है? 90 का। सो योर ईडीएस कंपोनेंट विल बी जीरो, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब क्या हो जाएगा? लैम्डा एल बाई जीरो एप्सिलॉन नॉट। ये डीएस की वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 2 पाई आर एच, है ना? 2 पाई आर एच मतलब, अभी एच मतलब क्या, एल हो गया ना, ये लेंथ जो लिया था अपन ने, ठीक है। तो 2 पाई आर एल, ठीक है। ये एल और एल भाई, एल आपका अजम्पशन है, एल आपको दिया नहीं हुआ है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? तो दिस विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। डेरिवेशन क्लियर है भाई साहब? गॉसेस लॉ से शो ग्राफिकली द वेरिएशन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। हेलो, हाँ, अरे मैं, हाँ वो मैं, हाँ हाँ मैं तो, हाँ करो करो भाई, ठीक है। आप मेरे को फोन कर दीजिएगा कुछ भी रहेगा तो, ठीक है। हाँ चलेगा, थैंक यू। ठीक है, ओके। तो आपका भाई साहब शो ग्राफिकली द वेरिएशन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विथ डिस्टेंस। तो आपका भाई साहब ये हो गया ई, और ये हो गया भाई साहब एक्स, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, क्या कर रहा है तू? पेपर तो नहीं दे रहा है तू? हो गया। इसका बताइए कैसे होगा ग्राफ? हाउ विल द ग्राफ लुक लाइक? डिक्रीजिंग होगा। डिक्रीजिंग क्यों होगा? डिक्रीजिंग क्यों होगा बताइए? ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, लेकिन ओके चलिए बताइए कैसे होगा ये? दिस विल लुक लाइक ऐसा, ठीक है। दिस इज हाउ द ग्राफ इज गोइंग टू लुक लाइक। बहुत बढ़िया, ठीक है। दिस इज हाउ द ग्राफ विल लुक लाइक, कि भाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये सब डेरिवेशन टूम टूम फटाक फटूक आ जाएंगे यहाँ पे कहीं पे भी। चलिए इसको करना है भाई साहब, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर। चलिए 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 फटाफट फटाफट। दोनों में पिन खत्म कर दिया, क्या कर रहे थे आदित्य? कल कहाँ रंगरलियां मना रहे थे भाई साहब? अरे छोटे, 31st की तैयारी कर रहे थे तुम? अरे बेटा, अभी तुम यहाँ से छूटो। आज तुम आए इसलिए क्योंकि 4:30 से रखा है ना,
फुल नाइट धमाल। Hollow conducting sphere of inner radius r1 and outer radius r2 has a charge q on its surface. A point charge minus q is also placed at the center of the sphere. ठीक है, तो भाई साहब कहानी कुछ ऐसी है, ये आपका है दो स्फीयर, ठीक है, ओके। हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ इनर रेडियस, इसका भाई साहब इनर, आउटर रेडियस हो गया भाई साहब r2 और इनर रेडियस हो गया r1। A hollow conducting sphere of inner radius r1 and outer radius r2, हाँ ठीक है, has a charge q on its surface। तो ये भाई साहब q on its surface है, ठीक है। A point charge minus q is also placed at the center of the sphere। तो ये माइनस क्यू इधर प्लेस है भाई साहब, ठीक है, क्लियर है भाई साहब। इस माइनस क्यू की वजह से कंडक्टिंग स्फीयर है, तो यहाँ पे भाई साहब माइनस क्यू डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। मुझे बताइए इस सरफेस पे कितना चार्ज होगा, यहाँ पे कितना चार्ज होगा, आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर एंड। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी भाई साहब कितनी होती है, क्यू बाई 4 पाई, जो भी है आपका एरिया है ना, ओके। इनर स्फीयर का बताइए कितना हो जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, ओके, क्यू बाई माइनस क्यू ना, माइनस क्यू बाई 4 पाई r1 का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। मुझे बताइए बाहर का कितना होगा, हम्म, अरे ये चार्ज जो है वो टोटल चार्ज कितना होगा इसके अंदर, इसके पास कितना चार्ज होगा टोटल, Q माइनस क्यू हो जाएगा ना ये, Q माइनस क्यू बाई 4 पाई r2 का स्क्वायर, दिस विल बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द आउटर स्फीयर, ठीक है। इनर स्फीयर का वही रहेगा, आउटर स्फीयर का इतना हो जाएगा, ठीक है। use Gauss's law of electrostatics to obtain expression for the electric field at a point lying outside the sphere। तो आउटसाइड द स्फीयर भाई साहब कितना होगा, ठीक है, तो आउटसाइड द स्फीयर लेट्स से इसका डिस्टेंस हमने क्या ले लिया x, ठीक है। आउटसाइड द स्फीयर कोई गॉसियन सरफेस ये ले लिया, गॉसियन सरफेस के हिसाब से भाई साहब आपका फ्लक्स कितना हो जाएगा, E इंटू ए, है ना, E इंटू डी एस जो है, ठीक है, ओके। तो आपका भाई साहब यहाँ पे Q, यहाँ पे Q क्या होगा बोलो, Q minus Q, total charge enclosed within this will be how much, Q minus Q upon भाई साहब आपका सरफेस चार्ज एंड Q minus Q upon epsilon नॉट इज इक्वल टू E। E की वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी यहाँ पे नहीं मालूम, और ds की वैल्यू बोलो कितनी हो जाएगी 4 पाई x का स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है, मैं कौन से x की बात कर रहा हूं, जो गॉसियन सरफेस आपने सिलेक्ट किया है उसका रेडियस x है, ठीक है, समझ में आ रहा है ये, ओके। तो कर लो भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू Q माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x का स्क्वायर। समझ में आ रहा है भाई साहब, क्लियर है, यूज गॉसियन, ठीक है, क्लियर है। अभी अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर x की वैल्यू जो है वो r से कम है तो वो क्या होगा, x की वैल्यू मतलब समझो, ये जो x की वैल्यू ये लेट्स से तुम्हारा r है, ठीक है, अगर वैसे समझ लो ये r से कम है, r2 से कम है तो क्या होगा, या r1 से कम है, इसके अलग अलग वैल्यूज होंगे, ठीक है। तो आपका यहाँ पे देख लेते हैं भाई साहब 1/4 एक्स का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे क्या है ऑन द आउटर सरफेस, ऑन द आउटर सरफेस हो जाएगा Q माइनस क्यू बाई 4 पाई r2 का स्क्वायर, ऑन द इनर सरफेस Q बाई 4 पाई r1 का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, आर बी क्लियर, क्लियर। चलिए इसको करना है भाई साहब, क्विक क्विक क्विक, जल्दी जल्दी। स्टेट गॉसेस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है भाई साहब, गॉसेस लॉ क्या, अभी वो सब तुम ही देखो। गॉसेस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या बोलता है भाई साहब, आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, या ईडीएस, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये होता है दैट इज इक्वल टू क्यू बाई टोटल चार्ज एनक्लोज अपॉन परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ठीक है।
डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग, तो ये वाला अभी अभी हमने किया, देखो लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्म वायर है, इसका भाई साहब हमने मान लिया लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, यहाँ पे भाई साहब ये है लेट्स से एट अ पॉइंट एक्स, ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा भाई साहब आपका सरफेस चार्ज, ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा ई डीएस, ठीक है, तो यहाँ पे डीएस की वैल्यू कितनी हो जाएगी ई इंटू 4 पाई एक्स का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा बोलो, क्यू कितना हो जाएगा, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना, और यहाँ पे आपका सॉरी ये 4 पाई एक्स स्क्वायर नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर एच, है ना, तो ये हो जाएगा आपका कितना 2 पाई, आपका कर्व सरफेस होगा ना, 2 पाई आर एल, ये और ये भाई साहब आपका कैंसिल, तो आपका भाई साहब ई की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये हो गया भाई साहब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, नॉर्मल टू सरफेस चार्ज, क्लियर क्लियर क्लियर, ये सब आप कर सकते हैं, लेकिन देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सरफेस चार्ज डेंसिटी आपका ये वाला लिया हुआ है, देखो इस वाले को कंसिडर किया है, ये वाला ऑब्वियसली वैसा क्या हो जाएगा 90 की वजह से ये जीरो हो जाएगा, देखो ये और ये आपका जीरो हो गया, बचा ये 2 पाई आर एल, उसके हिसाब से भी करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, ओके ओके ओके। Using Gauss's law, derive an expression for electric speed due to a spherical shell of uniform charge distribution. ठीक है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना है आपका, सिग्मा एंड रेडियस आर एट अ पॉइंट लाइंग एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शेल, ठीक है, तो समझ लो भाई साहब आपका ये है आर, और लेट्स से ये गॉसियन सरफेस है, ये डिस्टेंस आपका एक्स, यहाँ पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिग्मा, ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज इनक्लोज इन द गॉसियन सरफेस विल बी हाउ मच, हम पीपल हम सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया ऑफ दिस एंटायर थिंग, तो ये हो जाएगा आपका 4 पाई आर का स्क्वायर, क्या ये समझ में आ रहा है, दिस इज द टोटल चार्ज इनक्लोज, ये हो जाएगा भाई साहब आपका क्यू का वैल्यू, क्यू विल बी सिग्मा इनटू आपका भाई साहब ये वाला पूरा 4 पाई एक्स का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा सिग्मा, तो आपका क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू डीएस, डीएस मतलब हो गया आपका कितना भाई साहब 4 पाई आर का स्क्वायर, ठीक है, तो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं भाई साहब अपन, तो यहाँ पे सिग्मा इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर, क्या गड़बड़ कर रहे हैं अपन समझ में नहीं आ रहा, क्यू ई डी एस 4 पाई आर स्क्वायर क्यू बाई 4 पाई, हाँ ठीक है, चलिए भाई साहब क्यू क्यू अगर हम ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब ई विल बी इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ना यहाँ पे आपका क्यू का वैल्यू कितना है 4 पाई आर स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा आपका 4 पाई,
ठीक है, ओके ओके ओके, टाइम ही खत्म हो गया। Two small conducting balls A and B of radius R1 and R2 have charges Q1 and Q2. They are connected by a wire. Obtain the expression for charges A and B in equilibrium. तो आपका समझ लो यहाँ पे एक, these are two small balls, ठीक है, that have radiuses R1 and R2, ठीक है, are connected, ठीक है, they have charges Q1 and Q2, Q1 and Q2. They are connected by a wire. Obtain the expression for और charges A and B. तो आपका भाई साहब ये A हो गया और ये B हो गया, ठीक है। Two small conducting balls A and B of radius R1 and R2 have charges Q1 and Q2 respectively. They are connected by a wire. Obtain the expression for charges on A and B in equilibrium. तो कितना चार्जेस हो जाएगा भाई साहब बताइए। इक्विलिब्रियम में कितने चार्जेस हो जाएंगे। तो स्मॉल वायर्स हैं, ठीक है, आपके भाई साहब ये बॉल 1 है और बॉल 2 है, तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी भाई साहब कितना है, देखो व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो आप देखो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी लैम्डा 1 की सिग्मा 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q1 by 4 pi R1 स्क्वायर, और इसी तरह से Q2 की वैल्यू क्या, ना सिग्मा 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q2 by 4 pi R2 का स्क्वायर, ओके। आफ्टर कनेक्टिंग द वायर द टोटल चार्ज बिकम्स हाउ मच, Q1 plus Q2, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 पाई सिग्मा 1 R1 का स्क्वायर, और Q2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 पाई R सिग्मा 2 R2 का स्क्वायर, ठीक है, ओके। ये हो गया भाई साहब आपका, ठीक है, ओके। चार्ज डेंसिटी कितना हो गया, सिग्मा इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 अपॉन यहाँ पे 4 पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब। चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, ठीक है, फोर। तो ये हो गया भाई साहब आपका, ठीक है। सो चार्ज ऑन द बॉल, अभी नाउ ये वाला चार्ज कितना हो जाएगा, Q1 डैश विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई R1 का स्क्वायर, तो Q1 बाई Q2 अपॉन 4 पाई, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी Q1 डैश, चार्ज ऑन द सेकंड बॉल विल बी एज पर R2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा भाई साहब। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है, ओके। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम।